मेरे प्यारे बच्चे, मेरा सुझाव है कि जब आप बहुत अधिक हो परेशान होकर आप लगातार प्रयास करने के बावजूद परेशान करने वाले विचारों पर ध्यान देने के बजाय अपने विचारों पर कड़ी नजर रखते हैं, अपने विचारों को बाधित करते हैं और डर को कम करने और प्रशंसा बढ़ाने के लिए अपने दिमाग को चुनौती देते हैं, इस रास्ते पर चलने से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। जब आपका दिमाग अनुचित समय पर आक्रमण करेगा, आपका ध्यान मेरे करीब है और अपने आप को याद दिलाएं कि अब वह समय नहीं है जब पूजा करीब आ रही है। इसलिए मुझे अपना विश्वास और प्यार दिखाएं, इस अनमोल सत्य का पालन करें। मेरा असीम प्यार अनंत काल तक कायम रहता है और मेरी दया खुद को दैनिक रूप से नवीनीकृत करती है। मुझे पता है कि इसे स्वीकार करना मुश्किल है, खासकर जब आपका दर्द और परेशानियां इस समय असहनीय लग रही हैं। लेकिन मैं यहाँ प्यार से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस सच्चाई को स्वीकार करना केवल कार्य करने और अवसाद के शिकार होने के बीच का अंतर हो सकता है। जब सब कुछ ठीक से चल रहा हो तो मेरे अटूट स्नेह से सहमत होना आसान है, लेकिन जब अप्रत्याशित हो चुनौतियां आती हैं, मुझ पर विश्वास करते हुए दिन के लिए तैयार होते समय अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। याद रखें कि हर सुबह नई दया लेकर आती है। क्या आपको अभी भी याद नहीं है कि मैंने आपको अपने उद्धार की धार्मिकता के कपड़े पहनाए हैं? आप महानता की ओर बढ़ रहे हैं। यह दयालुता का एक असाधारण कार्य है। आपको निराशा की गहराइयों से बचाया है और अनंत अस्तित्व की राह शुरू की है। इन दिनों अनंत काल के इस अमूल्य उपहार की जांच करने में कोई समस्या नहीं है। विश्वास रखें, मैं आपसे आगे बढ़ूंगा और आपकी तरफ से रहूंगा। मैं आपका प्यारा बचाव करता हूं, इसलिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। डरो या निराश हो जाओ, और इससे भी अधिक महादेव जी ने जो कई आशीर्वाद सभी के लिए उपलब्ध कराए हैं, वे हर समय आसानी से उपलब्ध हैं। इस वजह से मैं आपसे आगे बढ़ सकता हूं और बिना डगमगाए आपके पक्ष का उपयोग कर सकता हूं। चाहे आपके सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं या आप कहां जाएं, इसकी गारंटी है मेरी उपस्थिति निरंतर बनी रहती है। मेरा आदर्श प्रेम यहाँ भय को दूर भगाता है। इसलिए समय समय पर अपने दिल की जांच करें, जो आपके साहस और आत्मविश्वास का स्रोत है। हालांकि चिंता और निराशा भी समय समय पर आपके दिल में घुस सकती है, वे भावनाएं अब मुझसे उत्पन्न नहीं होती हैं। हृदय मेरा निवास स्थान है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह आपके भय और निराशा को दूर कर दे। यदि आपको उनका पता चल जाए तो मेरा वादा आपके आगे बढ़े और आपकी आशा को बहाल करने के लिए आपके साथ रहे। मेरे लिए एक आनंदमय जीवन हमेशा नए की तलाश में रहता है। पसंद की चीजें कोई भी मुझे उत्साहित नहीं कर सकता अगर उनमें विश्वास की कमी है। तो आपको इस तथ्य पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मेरा अस्तित्व है। मैं उन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ जो मुझे पूरे दिल से ढूंढते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो मुझे उत्साहित कर सकता है। स्वर्ग में लाभ दोनों के लिए एक बुद्धिमान निवेश है, और इस तरह से रहकर और मेरी सेवा करके और इसमें भाग लेकर पृथ्वी पर हर दिन मुझे जो आनंद मिलता है, उसके लिए मैं आपके अस्तित्व का केंद्र बिंदु बनना चाहता हूँ। जिस सूर्य के चारों ओर आप घूमते हैं, वह मेरे आसपास सही यूल है, क्योंकि आप उत्साहित करना चाहते हैं। इसके विपरीत मेरा आत्मभोग में खो जाना ही मेरी जीवन शक्ति को आपके विचारों, कर्मों और उपस्थिति में जीवित रखना ही असली परीक्षा है। लड़ाई आपके दिमाग में शुरू होती है। परिणाम स्वरूप हर विचार को गुलाम बना लेना और उसे मेरे अधीन कर देना। मेरी ओर देखो यह पता लगाने के लिए कि मुझे किस चीज से खुशी मिलती है, और याद रखें कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आप सूर्य के चारों ओर कक्षा में रह सकते हैं और मेरे प्यार की उज्जवल खुशी का आनंद ले सकते हैं। यदि आप मेरे शानदार प्यार को स्वीकार करते हैं तो मैं उन लोगों के लिए रक्षक हूँ
जो मुझसे प्यार करते हैं। निश्चिंत रहें, मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। यहाँ तक कि जब परिस्थितियां कठिन होंगी तब भी मुझसे प्यार करना आपको मेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है, लेकिन यह वारंटी आपके लिए है, क्योंकि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे प्रियजन वे हैं जो मेरे हैं और जो मेरे अधीन हैं। चरम समय में मेरी देखभाल करा और उदासी यहाँ तक कि सबसे मजबूत वयस्क भी आपके प्रति मेरे प्यार के सम्मान में अपने माता पिता को बुला सकते हैं, क्योंकि डर आपको जकड़ लेता है। आपके बचपन की यादों पर आधारित एक सहज प्रतिक्रिया सामने आती है और आप किसी बड़े और मजबूत व्यक्ति की सुरक्षा चाहते हैं, जो आप कर सकते हैं। आश्वस्त रहें कि मैं लगातार आपकी निगरानी कर रहा हूं, जैसे एक महादेव जी अपने झुंड की देखभाल करता है। भले ही आप कभी कभी असुरक्षित और अकेले महसूस करते हो, जाने कि मैं आपके साथ हूं। अपने गहरे विचारों और भावनाओं को मेरे साथ साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। आप मेरा प्यार भरा ध्यान महसूस कर सकते हैं। इस तरह से उपस्थिति वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार करें और मुझ पर निर्भर रहें। मेरे प्यारे लोग कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जो कुछ भी आप मेरे बारे में मानते हैं। मेरी शारीरिक शक्ति, बुद्धि, सौंदर्य, धन, उपलब्धियां, मित्र और परिवार मेरी ओर से एक उपहार है। यदि आप अपना सारा भरोसा और विश्वास रखते हैं एक व्यक्ति में, यह विनाशकारी परिणामों का कारण बन सकता है। अपने दिन की पहले से योजना बनाना, तब भी जब कमजोर और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना आपको आसानी से खत्म कर सकता है। इसके लिए प्रयास और समय की आवश्यकता होती है, और साथ ही जब मैं ऐसा करता हूं तो अपना ध्यान मुझ पर से हटा देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप खुल जाएं आपकी आंखें, ताकि आप मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकें। कल्पना करें कि मैं पास में खड़ा हूं और अपनी मजबूत बाह के साथ मदद करने के लिए तैयार हूं। ऐसा अभिनय करना बंद करें जैसे कि आप प्रभारी हैं या वास्तव में आपसे अधिक मजबूत हैं। इसके बजाय मुझ पर अपना भरोसा रखें और मुझे बोझ उठाने दें। अपनी समस्याओं के बारे में जब आप आराम करते हैं, जब मैं आसपास होता हूं तो आनंद लेता हूं। अपनी पूरी ताकत से मुझ पर निर्भर रहता हूं और मुझे प्यार करता हूं, जबकि आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि मैं अभी कल क्या कर रहा हूं। उन चीजों के बारे में चिंता करें जो हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, भले ही यह कितना आसान लगता है। हर उस चीज के विपरीत जो मनुष्य को सीधे नियंत्रित करने और आने वाले समय की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता पर टिक करती है। बहुत से लोग अपने भाग्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करने के लिए यहाँ आते हैं, और कुछ लोग वित्तीय लाभ के लिए क्षेत्र के ज्ञान का दावा भी करते हैं। लेकिन मेरे हाथों में भविष्य है और आपको ऐसा करना चाहिए। चिंता न करें। ज्यादातर मामलों में किसी चीज के बारे में सोचना बंद करने की कोशिश करने से काम नहीं चलेगा, और वास्तव में ऐसा करना आपको अपने विचारों से और अधिक मजबूती से बांधने का काम करेगा। जो ज्ञान मैंने अपने काम के माध्यम से प्राप्त किया है, उसका उपयोग आपको मुक्त करने के लिए करें। निवास करने वाला रक्षक हमेशा आपकी मदद करने के लिए नए तरीके खोजता है। मेरी पूजा करता है, आपको गहराई से मुझसे जोड़ता है, जो समय और परिस्थितियों से परे हैं। मेरी प्रशंसा करता है और आप मेरे निवास स्थान की खोज करेंगे। आपके जीने और आगे बढ़ने का उद्देश्य और मुझ में आपका अस्तित्व मेरी प्रशंसा करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। मेरी उपस्थिति की गहराई में आपको मेरी ऊर्जा और महिमा की झलक देखने की अनुमति मिलती है। कल क्या होगा और आप इसे संभाल सकते हैं या नहीं, इसका डर अक्सर लोगों को भविष्य के विचारों से बांधता है। हालांकि ध्यान रखें कि मैं सामना करने में आपकी सहायता कर सकता हूं। इस अवसर पर आने वाली चुनौतियां भव्य पुरस्कार प्राप्त करती हैं और आपको वर्तमान दिन में विजयी रूप से आगे बढ़ाती हैं।
वास्तविक पूजा में संलग्न होने से आपको भय और स्वयं की भावनाओं पर काबू पाने में मदद मिलती है। मुझे धन्यवाद देना उचित है क्योंकि मैं इसके लायक हूँ। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि याद रखें कि ये भावनाएं शैतान के साथ हैं और उसकी शैतानी ताकतें किसी ऐसी चीज से दूर भागती हैं जो इतनी शानदार है कि बाइबल में मुझे आशीर्वाद देने के लिए कई आदेश हैं। जब आप मेरी पूजा करते हैं तो मेरी उपस्थिति का प्रकाश अंधेरे में चमक जाएगा, चाहे आपका दिन कितना भी अंधेरा और भयानक क्यों न लगे। यह आपको अपनी चुनौतियों पर काबू पाने की अनुमति देता है और मुझे त्रासदी की गहराइयों में भी ऊपर उठाता है। आशा है भले ही यह महंगा हो, विभिन्न प्रकार की चिंताओं से निपटने के दौरान पूरी तरह से खुश रहना समाधान खोजने के बजाय काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि आप अपनी समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अक्सर नई समस्याओं का सामना करते हैं। उन्हें आप पर बोझ डालने दें। इसलिए याद रखें कि आपकी स्थिति में बाधाओं के बावजूद मैं आपका आशीर्वाद हूँ। मैं अपने अनंत ज्ञान का उपयोग करके बुराई को सटीक परिशुद्धता के साथ मात देकर बुराई में से अच्छाई लाने में सक्षम हूँ। कठिनाई के बीच में खुशी खोजने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप महादेव जी मेरी तलाश करते हैं और मुझे अपना रास्ता दिखाते हैं। जब आप अपनी समस्याओं के बजाय अपनी भावनाओं को मेरे सामने व्यक्त करते हैं तो बदलाव आता है। जब भी आप मेरे साथ रहते हैं तो आपका उदास स्वभाव धीरे धीरे दूर हो जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं चीजों को अपने दृष्टिकोण से कैसे देखता हूँ। हमारे संबंध को बनाए रखने से आप दुख के बीच में भी खुशी पा सकते हैं। ध्यान से ध्यान दें मेरे प्रिय, स्वर्ग का रास्ता आपका इंतजार कर रहा है क्योंकि मैं आपका नियमित यात्रा साथी हूँ। मैं आपके सामने आने वाले सभी मोड़ों से परिचित हूँ। आप बाधाओं की पहचान करने में सक्षम हो सकते हैं और आपके मार्ग में बाधाएं हैं, लेकिन आपका देखने का क्षेत्र संकीर्ण है। कृपया मुझ पर भरोसा किए बिना या मुझ पर विश्वास खोए बिना अगला छोटा कदम उठाएं। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। आपका जीवन एक धार्मिक यात्रा है। चाहे जो भी हो, आपकी विशेषज्ञता अस्थिर हो जाती है। मैं दृढ़ता से खड़ा रहूंगा। हाथ में काम आपका ध्यान आपकी समस्याओं और सीमाओं से हटाकर इस तथ्य पर केंद्रित करना है कि आप जो सोच सकते हैं उसके विपरीत आगे का रास्ता वास्तव में खुला है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए महान लंबाई में गया कि आपके पास हमेशा के लिए होगा जीवन, क्योंकि मैं अपने स्वर्गीय पिता का मार्ग हूँ। जब हम असहमत हों तो मेरी सलाह का पालन करें और अपना हार्दिक आभार व्यक्त करें, क्योंकि यह दूसरों को उसी दर्द का अनुभव करने से बचाएगा। ध्यान रखें कि जब आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं तो आपका साथ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपके लिए समर्थन, ज्ञान और प्यार की पेशकश करूंगा। शब्द आपको मेरी उपस्थिति के आराम से घेर लेते हैं। मैं आपके जीवन के उतार चढ़ाव के दौरान आपके लिए यहाँ हूँ। याद रखें, मैं हर समय शासक हूँ। आपकी कठिन परिस्थितियाँ यादृच्छिक या सजा नहीं हैं, बल्कि वे मूल्यवान अवसर एकता हैं जो आपकी परीक्षा लेती हैं। स्थिरता में परीक्षणों के बीच में मुझ पर निर्भरता। जैसे ही आप धीरे से मेरा नाम और वह स्थान जिसके बारे में आप मुझ में सोचते हैं, अपने स्वर्गीय घर के लिए सोचते हैं, आपके लिए मेरे असीम प्रेम के भीतर अधिक वास्तविक और स्पष्ट हो जाता है। मैं आपको कुंजी प्रकट करता हूँ। किसी भी परिस्थिति में संतुष्टि की खोज करने का मतलब यह महसूस करना है कि बहुत सारी कठिनाइयों को सहन करने के बाद इसे हासिल करना काफी आसान है। आपको लगता है कि आप अपने प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में जीवन आपके रास्ते में और भी अधिक कठिनाइयां फेंकता है। आप इन कठिनाइयों को संभालने में सक्षम होते हैं,
अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ परिस्थितियां लेकिन अन्य दिनों में भागने की इच्छा सहन करने के लिए बहुत अधिक हो सकती है। चाहे वह दिन कोई भी हो जब आप पहले से ही जानते हो कि मैं आपके लिए वहां रहूंगा। अपने आप को मुझे यह बताने की अनुमति दें कि आप वास्तव में कैसा महसूस करते हैं और अपनी कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं। जब आप अपने हृदय को उंडेल दें, आपको उस ज्ञान में सांत्वना और शांति मिलती है जिसे मैं देखता और समझता हूँ। कृपया जब आप मेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हैं तो मुझे अपनी वर्तमान उपस्थिति की भावना को बढ़ाने की अनुमति दें। अपनी आत्मा की गहराई से बोलकर और सुनकर बातचीत जारी रखें। एक रिश्ते के लिए आधार तैयार करने के लिए धर्म ग्रंथ की सुरक्षित शक्ति युद्ध के समय में उन्हें अपने अंतरतम विचारों और भावनाओं में आने दें। मेरी प्रशंसा में अपनी आवाज उठाएं क्योंकि इसमें किसी भी अन्य चीज के विपरीत आपकी आत्माओं को बढ़ावा देने की शक्ति है। शब्दों पर ध्यान दें। मेरी दयालुता पहले है। सुबह की बात और रात में बनी रहने वाली मेरी वफादारी आपको खुशी और तृप्ति का दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकती है जिससे वे आपके चारों ओर गूंज सकें। मैं हमारे व्यक्तिगत संबंध को मजबूत करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं आपसे असीम करुणा और प्रेम के साथ बात करता हूं, यह जानते हुए कि मैं जीवन की चुनौतियों से निपटने में आपकी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। याद रखें कि मैं हमेशा आपको तरोताजा कर रहा हूँ, आपकी आत्मा को इच्छा से भर रहा हूँ, आपके दिल को मजबूत कर रहा हूँ और आपको अपने अनथीन प्यार और शांति में लपेट रहा हूँ। इस प्रकार प्रत्येक दिन को एक अनमोल उपहार के रूप में आनंद लें। मुझ पर विश्वास रखें और मैं तुम्हें वह आनंद और संतुष्टि प्रदान करूंगा जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरस रही है। 2 एनडी मुझसे लिपट जाओ मेरे प्रिय और मेरे शब्दों को तुम्हारे जीवन में एक आरामदायक आलिंगन की तरह अपने चारों ओर लपेटने दो। मैं एहसान के ज्वार को बदल रहा हूँ ताकि लाभ हर दिन चमकते झरनों की तरह बहें। इससे पहले कि तुम प्यार भरी निगाहों से अपनी आंखें खोलो, नई दया के साथ सुबह हो। मैं आपकी आत्मा में देख सकता हूँ और आपकी सभी गहरी इच्छाओं के साथ साथ आपके जीवन के अनुभवों ने आपको जिस तरह से ढाला है उसे भी जान सकता हूँ। हमारे बीच एक अटूट रिश्ता है जो आपकी सफलता की गारंटी देता है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको प्रदान करें। हमें गहराई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे संबंध में ईश्वर की असीम उदारता आपके अस्तित्व के हर पहलू को ईश्वर से जोड़ती है। यहाँ पृथ्वी पर आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप महज भटकने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि कठिनाइयां आने पर भी आप स्वर्ग की असीमित संपदा पर भरोसा कर सकते हैं। इसमें कोई गलती न करें। मेरे प्रिय, महिमा के दायरे से जुड़ना सूखे लट्ठे में आग जलाने जैसा है। यह मेरे हाथ की एक साधारण लहर से आपके भीतर की आग को उजागर कर देगा। जो असंभव प्रतीत होता है वह वास्तविकता बन जाता है जिस क्षण आप जोखिम उठाते हुए मेरे सिंहासन पर चढ़ते हैं। उस क्षण आपका बहुत बड़ा उपकार होता है और अपने दिल को मेरे दिल से जोड़ दें ताकि आप उस प्रचुरता तक पहुंच सकें जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। आइए हम इस स्थान को आशावाद से भरें इससे पहले कि हम आपकी रचनात्मकता और टाइपिंग ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्वर्गीय ज्ञान के अगले स्तर को प्रकट करें। लाइक बटन दबाएं। हमारी प्रार्थनाएं इसके साथ सामंजस्यपूर्ण हो सकती हैं। विश्वास सिम्फनी आपकी भागीदारी के साथ है। जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से हमारी साझा यात्रा की धुनें आपकी आत्मा को कुचलने के लिए संगीत की शक्ति का उपयोग करती हैं। जब आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा हो, आपका पैसा सूख रहा हो या आपके रिश्ते टूट रहे हों, दुनिया की फुसफुसाहट वाली झूठी बातों से अभिभूत महसूस करना आसान है। यह दावा करते हुए कि आप इन कठिनाइयों के लायक हैं और यदि महादेव जी आपसे प्यार करते हैं तो आपके दिन अच्छाई से भरे होंगे। आपको धोखा नहीं देना चाहिए। प्यार वह नींद है
जिस पर विपरीत परिस्थितियों में बने रहने की क्षमता टिकी हुई है। अपनी ओर से अंतिम बलिदान पर विचार करें। उस अंतहीन प्यार को जिसने आपको जन्म दिया। क्रॉस आपके पापों को मोक्ष के उपहार में बदल देता है। अंत में केवल प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने से ही हम महिमा के मुकुट को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, जिसका वादा महादेव जी ने किया है। मेरे प्यार को हमेशा याद रखें कि दिन की शानदार चमक से पहले रात हो जाती है। विश्वास रखें कि महिमा का मुकुट रास्ते में है, भले ही आप उसके अनुयायियों का सामना कर रहे हों। ऊपर से आशीर्वाद की बाढ़ स्वर्गीय ईगल की तरह आप पर आ रही है। यदि आपको उन लोगों पर आशीर्वाद के अंतहीन प्रवाह के बारे में कोई संदेह है जो लगन से प्रभु सुलेमान की तलाश करते हैं, आपको उथल पुथल वाले राज्य में महादेव जी के लोगों का नेतृत्व करने के लिए सुलेमान की बुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। एक राजा को विनम्र और विश्वसनीय होना चाहिए। हालांकि यह राजा अपनी बुद्धि या ताकत पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसने विनम्रता पूर्वक दैवीय मार्गदर्शन की अपनी आवश्यकता को स्वीकार किया और सबसे बढ़कर उसने इसके लिए प्रार्थना की। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद एक समझदार हृदय वाले सुलेमान ने अपने समझदार और समर्पित नेतृत्व के तहत दिव्य लाभों की बाढ़ जारी करने में कामयाबी हासिल की। देश ने समृद्धि में पुनर्जागरण देखा। इसलिए मेरे प्रिय, जब भी आप प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं तो सुलेमान की विनम्रता का अनुकरण करने का प्रयास करें और विश्वास ने महादेव जी के राज्य को पहले स्थान पर रखा। आपका जीवन विनम्र और विश्वसनीय हो और आप देखेंगे कि आप पर स्वर्गीय कृपा बरस रही है। प्रभु के साथ आज्ञाकारी ढंग से चलने से लाभ की बाढ़ आ जाती है और आप भी उसी तरह महसूस कर सकते हैं। विश्वास रखें कि आपकी सफलता उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर दूर जॉन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अतीत में मानव की कमजोरी और दैवीय कृपा के इतिहास के रूप में जाने जाने वाले स्थान में जीवन के कठिन सबक ने उनके उग्र स्वभाव और गौरव की युवा भावना को आकार दिया। हालांकि जैसे ही वह द क्रूसिबल ऑफ साहचर्य में मेरे साथ करीब से चले, उन्होंने प्रेमपूर्ण दयालुता को धीरे से बाहर निकालना शुरू कर दिया। उनके साथ ही अनुयायियों पर आए अशांत उत्पीड़न के बीच क्रोध की भड़कती आग, प्रेम का असीम सागर जो मेरे दिल से उनके दिल तक फैला हुआ था, वह दृढ़ आधार बन गया जिस पर उनकी पहचान प्रदर्शन और भौतिक उपलब्धियों के क्षणिक उपायों से मुक्त हो सकती थी। अपने दृढ़ संकल्प में जॉन स्थायी मित्रता जहाज की लगातार याद दिलाता रहा। हमने मेरी उपस्थिति की प्रतिध्वनि मेरे साथ अंतरंगता के लेंस के माध्यम से उसके चारों ओर गुंजायमान की। एक बार जेबेदी के थंडरिंग बेटे ने एक उल्लेखनीय कायापलट किया जो बेजोड़ प्रेम का एक प्रेरित बन गया। उसका संबंध ईश्वर ने इस परिवर्तन को जन्म दिया। उनका प्यार मजबूत हो गया, उनकी आत्मा अधिक बहादुर हो गई और उनका दिल अधिक लचीला हो गया। प्यारे बच्चे, एक तथ्य है जो उन सभी के जीवन को एक साथ बांधता है। जो लोग इच्छुक आत्माओं और खुले दिल के साथ मेरे पास आते हैं, उन्हें असीमित तक पहुंच प्राप्त होगी। स्वर्ग का धन यह नश्वर दिलों के संरेखण के बारे में है, पूर्वाग्रह नहीं है। अंतरंगता, विश्वास और आज्ञाकारिता के इस पवित्र नृत्य में स्वर्ग के द्वार खुले हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी की सिम्फनी में विश्वास के मार्ग पर चलने वालों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। वहां एक आवृत्ति है जो आपको आपकी पूर्ति के करीब लाता है। दिव्य सिंहासन कक्ष के पवित्र विस्तार में नीति की सर्वोच्च पुकार है, जहां अनंत काल राजा है और दिव्यता की प्रचुरता आपकी वास्तविकता में बहती है। मेरे प्रिय, यह सत्य आपके दिल में एक भावुक इच्छा जगाए, मेरे साथ जीवन की यात्रा करने के लिए मुझे और अधिक जानने की इच्छा पैदा करे और मेरी दिव्य योजना के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने के लिए इस महान उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध रहें। यह आपको गौरवशाली उद्यान में अनुग्रह के द्वार तक ले जाएगा। दिव्य ज्ञान के झरने के प्राचीन जल में भिगोए वे आपकी आत्मा की भूख को संतुष्ट करेंगे, फिर अपने आप को चिरस्थायी रत्नों से सुसज्जित करेंगे। सत्य की वे उस दुनिया में चमकेंगे जो अन्यथा अंधकारमय है।
प्यार की मशाल हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए। प्यार करें। आपके सभी निर्णयों के लिए बेंचमार्क पवित्रता की खोज में दृढ़ रहें। ईमानदारी आपके चरित्र की नींव बनाती है। अपनी ईमानदारी बनाए रखें। अटूट दृढ़ संकल्प घटते जुनून के समय में आपके शुरुआती प्यार की आग को उसकी मूल तीव्रता में लौटा दें। यह आपके दिल की सुरक्षा में निर्विवाद बनी रहे। भक्ति की हवाओं को उन पर बहने दें और फिर देखें कि उनका प्यार और भक्ति एक शानदार इन्फर्नो एम्ब्रेस कृत्यों में कैसे फूटती है। निस्वार्थ सेवा, क्योंकि जब आप स्वतंत्र रूप से अपने आप को देते हैं तो आपको अथाह पुरस्कार प्राप्त होंगे। आपकी पूजा स्तुति की एक सिम्फनी होनी चाहिए जो बादलों तक पहुंचती है और महादेव जी के दिल को छूती है और सबसे बढ़कर मेरी इच्छा का पालन करने का साहस रखती है, क्योंकि ऐसा करने में ही आपको पता चलेगा यहाँ स्वर्गीय क्षेत्रों में स्वतंत्रता, जहाँ बेटे के प्यार भरे आलिंगन में सपने खिलते हैं। आपको ये अनमोल आत्मिक मुद्राएं मिलेंगी जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगी। आपका जीवन उस अनंत करुणा और अनुग्रह का प्रमाण होना चाहिए जो मेरे सिंहासन कक्ष से आपके लिए बहती है। मेरे प्रिय, ईश्वरीय नीति की पुकार आपके हृदय को आंदोलित कर सकती है। ध्यान से ध्यान दें। मेरे प्यार के लिए मैं आपको सच बताने जा रहा हूँ। आपने ईश्वरीय कृपा के एक क्षण में प्रवेश किया है जहाँ आप उत्थान का अनुभव करेंगे। अतीत के बोझ को छोड़ दें, किसी भी अनिश्चितता को दूर करें। आपकी वकालत करने और यह समझने की मेरी क्षमता है कि न तो अतीत के अपराध और न ही वर्तमान की कठिनाइयां आपको उस इनाम को प्राप्त करने से रोकेंगी जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। क्या यह आपके लिए मूर्त नहीं है? आपके भीतर शक्ति बढ़ रही है, स्वतंत्रता अपने पंख फैला रही है और सौभाग्य बढ़ रहा है। बहुत लंबे समय तक बात करते रहें। क्या आपके दुश्मन ने आपको यह सोचने के लिए धोखा देने की कोशिश की है कि अच्छी चीजें केवल अन्य लोगों के साथ होती हैं? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मेरा उपकार एक माँ के प्यार की तरह असीमित है। मैं हर किसी के लिए अपना प्यार बढ़ाता हूँ। एक माता पिता के रूप में मेरा मार्गदर्शन चाहते हैं। मैं पक्षपाती नहीं हूँ। आपके लिए मेरा दिल एक गहन और अटल स्नेह से भर जाता है। अपने दिल के पर्दे को ढीला करें और मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे पर मेरी चमकती खुशी को देखें। अब आप निर्धारित समय पर अपनी सफलता का अनुभव करेंगे। विश्वास ही कुंजी है मेरा प्रिय, और तुम देखोगे कि आशीर्वाद एक धार की तरह बह रहा है। कनेक्शन की बाढ़ के लिए तैयार हो जाओ। धन और खोजें जो तुम्हारे दिमाग को उड़ा देंगी, तुम्हारे जीवन के शुष्क क्षेत्रों में रास्ता साफ कर देंगी, क्योंकि मैं अपनी महिमा के रूप में शुष्क स्थानों में जीवन लाने जा रहा हूँ। आने वाले दिनों में आप में पूर्ति का वादा लेकर बहता है। जीवित जल आपके अस्तित्व को संतृप्त करेगा और आपके आसपास के लोगों के जीवन में फैल जाएगा। आपके आसपास की प्रचुरता और फलदायिता, मेरा बच्चा, आपकी रक्षा के लिए एक ढाल के रूप में काम करेगा। हम असीमित लाभ और अनंत खुशियों से भरे जीवन के लिए काम करेंगे। ध्यान रखें कि आपके अंदर अनंत काल की शक्ति प्रवाहित हो रही है और पूरा ब्रह्मांड आपके जीवन में खुद को प्रकट करने के लिए छटपटा रहा है।